किम जोंग की हथियारों की भूख खत्म नहीं हो रही है। किम बरसों तक बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने के लिए बेताब रहा। अब मिसाइलों की स्पीड बढ़ाने पर काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अब हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन का परीक्षण किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये इंजन बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार को और तेज कर देगा। माना जा रहा है कि किम एक नया रणनीतिक हथियार डेवलप करना चाहता है। उसका मकसद न्यूक्लियर मिसाइलों को ज्यादा पावरफुल बनाना है। किम जोंग का ऑपरेशन दादी शुरू। किम बनाएगा सबसे पावरफुल न्यूक्लियर हथियार। पहले न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों का टेस्ट और उसके बाद दादी के जन्मदिन पर न्यूक्लियर धमाका। किम की दादी के जन्मदिन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नॉर्थ कोरिया की सेना का एक्शन भी तेज होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की निगरानी करने वाले सैटेलाइट्स ने फिर अमेरिका और जापान को चेतावनी भेजी। गुरुवार को नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम से एक नया टेस्ट किया गया। बाद में खुलासा हुआ कि यह रॉकेट और मिसाइल के लिए एक सॉलिड फ्यूल इंजन का टेस्ट था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक नया हथियार बनाने का पहला कदम हो सकता है। आशंका है कि किम सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएगा। सॉलिड फ्यूल से मिसाइलों की रफ्तार तेज हो जाएगी। सॉलिड फ्यूल से मिसाइलों की लॉन्चिंग आसान हो जाएगी। सॉलिड फ्यूल से मिसाइलों की शिफ्टिंग भी आसान होगी। आसान शब्दों में समझें तो सॉलिड फ्यूल की वजह से मिसाइलों की लॉन्चिंग बेहद जल्दी हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया के दुश्मनों को मिसाइलों को ट्रैक करना और उससे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। किम जोंग के ऑपरेशन दादी की शुरुआत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से ही शुरू हो गई थी, लेकिन किम यही नहीं रुकने वाला है। किम का मकसद सबसे सॉलिड न्यूक्लियर फोर्स और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का है। किम जोंग की दादी का जन्मदिन इसी महीने की 24 तारीख को है। 24 तारीख का इतिहास पहले समझ लीजिए। किम जोंग की दादी का नाम किम जोंग सुक है। किम जोंग सुक का जन्म 24 दिसंबर को हुआ था। इतिहास में किम की दादी को बहादुरी की मिसाल कहा गया है। 31 साल की उम्र में किम जोंग सुक की मौत हुई थी। किम जोंग सुक को उत्तर कोरिया में युद्ध नायिका के तौर पर याद किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के इतिहास में किम जोंग की दादी अचूक निशानेबाज बताई गई हैं। 1930 में जापान के खिलाफ गोरिल्ला सैनिकों से किम की दादी ने कई युद्ध लड़े थे। अब 24 दिसंबर को एक बार फिर किम और नॉर्थ कोरिया किम जोंग सुक की बहादुरी को नमन करेगा और कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। माना जा रहा है कि इसी दिन किम जोंग परमाणु परीक्षण कर सकता है। नॉर्थ कोरिया को जितनी ताकतवर मिसाइलें बनानी थी वो बना चुका है और किम जोंग उसका प्रदर्शन भी कर चुका है, लेकिन अब किम जोंग उन मिसाइलों को और घातक बनाने पर काम कर रहा है। अब सॉलिड फ्यूल इंजन का टेस्ट इसी का सबूत है। किम जोंग ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नॉर्थ कोरिया अपनी रक्षा के लिए न्यूक्लियर फोर्स बनाएगा। किम जोंग अच्छी तरह से जानता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इसी वजह से मिसाइलों की रफ्तार तेज करने के लिए किम जोंग अब सॉलिड फ्यूल की तकनीक पर काम कर रहा था।
24 तारीख में अधिक दिन नहीं बचे हैं। माना जा रहा है कि किम पूरी तैयारी कर चुका है और न्यू ईयर से पहले किम अपना नाम एक ताकतवर तानाशाह के तौर पर दर्ज कराने के लिए कई बड़े धमाके करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।